अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हमजा और आप देखें हमारा चैनल पाकिस्तान रेड्स। तो कैसे हैं आप सबको हमारी तरफ से प्यार से सलाम। सो गाइस, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो है जी कि 7 बॉलीवुड एक्टर्स जो कि जल्दी उम्र में चले गए, मतलब कम उम्र में चले गए। तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से एक्टर्स हमारे फेवरेट एक्टर्स थे और इन कौन कौन से एक्टर्स के हमने कौन कौन सी मूवीज़ देखी हुई हैं और किस किस रीज़न से उनकी डेथ हुई। तो अब ये चीज़ देखेंगे हम, तो बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी कम समय में अपनी मेहनत के दम पर काफ़ी अच्छा नाम और फैंस का प्यार बटोरा, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने चाहने वालों को अलविदा कह दिया। सही बात। उन सभी का इतनी छोटी उम्र में दुनिया को अलविदा कहना उनके चाहने वाले और उनके फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। आज की इस वीडियो में पहला नाम जो है वो है जिया खान का। जिया खान ब्रिटिश इंडियन एक्टर और सिंगर थी जिन्होंने 2007 से लेकर 2010 तक बॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों में काम किया था, जिनमें आमिर खान की गजनी भी शामिल है। जिया ने काफ़ी छोटी उम्र से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स में काम करना शुरू कर दिया था और काफ़ी कम उम्र में उन्होंने अपने करियर में अच्छी सफलता भी हासिल कर ली थी। लेकिन उनके फैंस को झटका तब लगा जब जिया ने 3 जून 2013 को अपने बेडरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तब वह केवल 25 वर्ष की थी। हालांकि जिया की मां ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि जिया ने सुसाइड नहीं बल्कि उनका मर्डर किया गया था उनके बॉयफ्रेंड के द्वारा। फिर काफ़ी लंबे समय तक केस चलने के बाद 31 जनवरी 2018 को कोर्ट में यह एक सुसाइड ही साबित हुआ। आज भी उनके फैंस उनके अच्छे कैरेक्टर्स को मिस करते हैं। इसी के साथ अगला नाम है प्रत्यूषा बैनर्जी का। आनंदी के नाम से अपने फैंस के बीच मशहूर प्रत्यूषा बैनर्जी, जिन्होंने बालिका वधू शो में आनंदी के तौर पर मुख्य किरदार निभाया था और ऐसे ही अनेकों टीवी शोज में काम कर चुकी प्रत्यूषा बिग बॉस सीजन 7 में पार्टिसिपेंट भी रही थी। इन सभी चीजों से उन्हें काफी अच्छी पहचान और लोगों का भरपूर प्यार और सपोर्ट भी मिल रहा था। लेकिन 1 अप्रैल 2016 को जब प्रत्यूषा केवल 24 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया और ये पल उनके चाहने वाले और उनके फैंस के लिए सबसे ज्यादा दुख भरा पल साबित हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यूषा बैनर्जी की मौत का कारण एस्फिक्सिया सामने आया। शरीर में ऑक्सीजन की कमी जो कि असामान्य ब्रीदिंग से होती है, ये एस्फिक्सिया का उदाहरण है। इसी के साथ आप बॉलीवुड सिनेमा की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार का केस कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी के बारे में, जिनके हाल ही में 2018 में हुए निधन ने बॉलीवुड के सभी चाहने वालों के दिलों को निराश कर दिया था। फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए तो हमेशा से ही श्रीदेवी लोगों की चहेती रही हैं और उनके चुलबुले अंदाज ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। लेकिन 24 जनवरी 2018 को जब जुमेरा एमिरेट्स टावर, जहां पर श्रीदेवी और उनके पति बोनी कपूर ठहरे हुए थे, वहां से खबर सामने आई कि श्रीदेवी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह दिन बॉलीवुड और उनके फैंस के लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट था। इसका मतलब है अचानक से ब्लड फ्लो का कम हो जाना, जिस वजह से हृदय सही तरीके से काम नहीं कर पाता और यही चीज़ मौत का कारण बन जाती है। और ऐसा ही कुछ श्रीदेवी के साथ भी हुआ। 54 वर्ष की आयु में बॉलीवुड ने इस खूबसूरत अभिनेत्री को खो दिया। इसी के साथ अगला नाम है दिव्या भारती का। दिव्या भारती, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में अपनी जगह बहुत जल्दी बना ली थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय ये केवल 19 वर्ष की थी। दिव्या भारती ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से की थी और उन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया था। दिव्या ने काफ़ी सारी हिंदी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में काम किया हुआ था, लेकिन 5 अप्रैल 1993 उनके फैंस के लिए बहुत ज़्यादा दुख भरा दिन साबित हुआ, क्योंकि इस दिन दिव्या भारती ने अपने अपार्टमेंट के 5वें माले की खिड़की से छलांग लगा दी। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस बात का आज तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं मिल पाया है। इसी के साथ अगला नाम जो है वो है वाजिद खान का। वाजिद खान कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं थे, बल्कि वह हिंदी फिल्मों में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम किया करते थे। यदि आप थोड़ा सा भी म्यूजिक और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं
तो आपने साजिद वाजिद का नाम जरूर सुना होगा। ये दो भाइयों का जोड़ा था और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया है। लेकिन हाल ही में 31 मई 2020 को वाजिद खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पर यह पल पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों के लिए सबसे बुरा पल रहा और उनके परिवार के अनुसार मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट ही रहा। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से अगला नाम है सुशांत सिंह राजपूत का। लोग अभी वाजिद खान की मौत की खबर से उभर ही रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड वाली खबर ने लोगों को बिल्कुल अंदर तक हिला कर रख दिया। 15 जून 2020 को जब ये खबर मीडिया में सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है, तो उनके फैंस और बॉलीवुड के लिए एक बार तो इस बात पर विश्वास करना भी मुश्किल साबित हो रहा था। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे एक्टर जिन्होंने बिल्कुल जीरो से अपने करियर की शुरुआत करी थी, बॉलीवुड में अपना इतना नाम कमाया, और अचानक से जब ये खबर लोगों के सामने आई तो ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा बुरी और चौंका देने वाली खबर थी। हालांकि अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि उनके सुसाइड का क्या कारण था, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये उन्होंने डिप्रेशन की वजह से किया। अभी उनकी उम्र केवल 34 वर्ष की ही थी और उन्होंने अपने टैलेंट को पूरी ऊंचाइयों तक ऑडियंस के सामने पेश भी नहीं किया था। कुछ इसी तरीके से अगला नाम इस लिस्ट में जो है वो है इरफान खान का। एक ऐसे एक्टर जिन्होंने अपनी एक्टिंग और टैलेंट का लोहा सारी दुनिया को मनवाया और पान सिंह तोमर, सलाम बॉम्बे और लाइफ इन अ मेट्रो जैसी अनेकों फिल्मों में काम करके लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी किया। लेकिन 29 अप्रैल 2020 को जब ये खबर लोगों के बीच आई कि इरफान खान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो ये उनके फैंस के लिए बहुत दुखदायी खबर साबित हुई। उनकी मृत्यु का कारण न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर निकलकर सामने आया। काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराने के बावजूद भी उन्होंने 29 अप्रैल 2020 को अपनी आखिरी सांसें भरी। अगर आप इरफान खान के जीवन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमने उनके जीवन पर एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या कमेंट सेक्शन में दी गई लिंक से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर बात करने के लिए एनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन पर डायलॉग बढ़ेगा तभी हमारे देश और दुनिया में सुसाइड रेट्स कम हो पाएंगे और उसी तरीके से इस दुनिया को जीने के लिए एक अच्छी जगह बनाया जा सकता है। भाई बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, जबरदस्त किस्म की बात इन्होंने की है आखिर में जो की है मेंटल हेल्थ की। ठीक है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए और मेरे ख्याल में से अगर मोस्टली जो है ना वो सुसाइड केसेस ही थे, सिवाय 2 के। एक साजिद वाजिद वाला, एक वाजिद खान का और दूसरा क्या कहते हैं इरफान खान का। 3 केस है ना टोटल। तीसरा कौन सा? एक वो भी तो है ना, श्रीदेवी का। भाई श्रीदेवी वाला एक मुअम्मा बना हुआ है अभी तक। मुझे लगता है ये मामा हल हो गया है, तो इन्होंने बताया ना, इन्होंने ये कहा ही नहीं मामा बना हुआ है, ये बात खत्म हो गई है। मेरा अच्छा ऑडियंस हमें बता देगी, हमें भी ये बार यही लोग इन्हीं लोगों ने कहा है कि शायद ये जो है ना मर्डर था। तो आप हमें बताएं कि ये मर्डर था या श्रीदेवी वाला, या वो बाकी पानी में डूब के मर गई। पानी में डूब के नहीं, कार्डियक हुआ उन्हें। वही कार्डियक हुआ है ऐसे से, वो जो है ना स्विमिंग पूल में 3 नहा रही थी, वो जो टप नहीं होता, हाँ वही, वो टप में नहा रही थी, वो तो बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो ये कहना है कि उसके वजह से जो है ना दिल का अटैक हुआ, ठीक है जी, हार्ट अटैक हुआ, उन्हें संभलने का टाइम नहीं मिला। हाँ वहीं पे। अगर मेरे ख्याल से टप ना भी होता तब भी मुश्किल था बचना, क्योंकि रूम में तो कोई आ नहीं सकता। मैं यही बता रहा हूँ, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन अब इसका हल निकला है या नहीं निकला ये मुझे नहीं मालूम, और मज़ीद ये कि लोग बताएंगे। सही बात है। और बाकी तो बेचारे अपनी ज़िंदगी के साथ ही, मुझे उसका बड़ा अफसोस हुआ यार, दिव्या भारती 5वें माले से छलांग लगा दी है। और मुझे जो दुख हुआ था जब मैंने पहली बार सिंह राजपूत का, तो भाई बहुत अफसोस हुआ, इनको इतना क्या बता नहीं सकते। और मुझे उनका भी अफसोस हुआ था, जो थी ना बालिका वधू में जो काम करती थी। हाँ, आनंदी बालिका वधू, आनंदी वाला नाम याद है मुझे। हाँ। तो उनका नाम, उसी वजह से उनका जो है ना फिर कैरेक्टर चेंज कर दिया गया था ना, जब वो जो कहते हैं सुसाइड कर लिया, सुसाइड के बाद फिर उनकी जगह पे किसी कोई और कैरेक्टर आ गया था।
रखा गया, हमने फिर भी देखा था। हमने फिर भी देखा था, बाद में हमें पता चला था कि ये उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ, उससे पहले क्यों हमें नहीं छोड़ पता। दिया यार, अच्छा भला चल रहा था ड्रामा। एकदम ही हीरोइन ही चेंज कर दी, मतलब कुछ भी। लेकिन बाद में हमें समझ आ गई क्या रीज़न निकली। सो गाइस, पता नहीं उन्होंने सुसाइड क्यों किया था यार, और ये तो अब उनको ही पता, पर्सनल रीज़न होगी उनकी। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा एक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड कीप वॉचिंग पाकिस्तान।